हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ये मेरा थर्ड वीडियो है और जैसे कि हमारे पहले और दूसरे वीडियोस काफी इन्फॉर्मेटिव थे, आज का वीडियो भी जो है हमारा काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखें, मिस ना करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियोज हैं आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैलिटोसिस के ऊपर। हैलिटोसिस को आप कॉमन भाषा में कह सकते हैं मुंह से बदबू आना, या आप उसको अंग्रेजी में भी बोलते हैं ओरल मैलाडोर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हैलिटोसिस के ऊपर। देखिए, हैलिटोसिस जो है वो उसका मतलब होता है मुंह से बदबू आना। देखिए, आमतौर पे आप देखेंगे जो भी क्लिनिशियन के पास मरीज वगैरह आते हैं या डेंटिस्ट लोगों के पास या हम लोगों के पास, तो क्या होता है कि ज्यादातर लोग की यही कंप्लेन होती है कि हमारे मुंह से बदबू आती है। तो देखिए, उसमें बहुत सारे लोकल कॉजेज होते हैं और बहुत सारे सिस्टमिक कॉजेज होते हैं। देखिए, लोकल कॉजेज में क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो लोकल कॉज होता है वो होता है कैविटीज होना। मान लीजिए कि कोई भी मरीज है जिनको, या फिर कोई भी इंडिविजुअल है जिनको मल्टीपल कैविटीज है, केरीज है, और उस केरीज में क्या हो रहा है कि बार बार लगातार फूड लॉजमेंट हो रहा है। फूड लॉजमेंट होने के कारण क्या हो रहा है, बैक्टीरियाज का एक्शन उसमें हो रहा है, जिस कारण से क्या हो रही है, सड़न पैदा हो रही है। और किन्हीं भी कारणों से मान लीजिए कि मरीज जो है, इंडिविजुअल जो है, वो ओरल हाइजीन को ध्यान नहीं रख पाता, अच्छे से ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कारण से क्या होता है कि वो जो भी फूड ट्रैपमेंट है वो उसमें रह जाता है और उस कारण से क्या होती है, मुंह में बदबू आती है। तो एक तो रीजन हो गया मल्टीपल केरीज होना, कैविटीज बहुत सारी होना। दूसरा कारण बनता है जिंजाइवल और पेरिडोंटल डिजीजेज। देखिए, जिंजाइवल और पेरिडोंटल डिजीज में क्या है, जैसे कि दांत और मसूड़ों के बीच में जो जंक्शंस होता है वहां फूड का इंट्रैपमेंट होता है, उस कारण से मसूड़ों से ब्लीडिंग होना और जो भी फूड रेमिनेंट्स रह जाते हैं उस कारण से जो है वो माउथ जो है वो आपको क्या कहते हैं, हैलिटोसिस होता है। तो कारण को आपको समझना होगा। देखिए, दूसरा कारण मैंने आपको बताया। तीसरा कारण होता है पेरियोडोंटाइटिस। अगर किसी को भी मरीज को पायरिया वगैरह है, उस कारण से भी जो है आपको हैलिटोसिस होता है। और अगर आप लोकल रीजंस देखेंगे हैलिटोसिस होने के, तो उसमें से एक और कारण होता है, वो होता है जो भी लोग खैनी, गुटखा या तंबाकू बहुत खाते हैं, या बहुत सारे लोग जो है वो बहुत स्मोकिंग करते हैं, तो उस कारणों से भी हैलिटोसिस जो है वो आता है। और अगर आप कारण देखेंगे तो उसमें जैसे कि बहुत सारे लोग जो फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस वगैरह लगवाते हैं या कोई सॉफ्ट टिश्यू अप्लायंसेस वगैरह पहनते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि जो अप्लायंसेस होते हैं वो दांत और मसूड़ों को कवर कर लेता है, जिस कारण से लोग अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते और उस कारण से जो भी बैक्टीरियाज वगैरह वहां रह जाते हैं, उस कारण से जो है हैलिटोसिस होता है, मुंह से बदबू आती है। और कोई सॉफ्ट टिश्यू लीजन्स, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि कोई भी टीथ है, अगर अनइरप्टेड टीथ है, सही से नहीं आया है, उस कारण से क्या होता है, मसूड़े और जो दांत का जंक्शन होता है, वो जो फ्लैप होता है, वहां पे जो भी फूड रेमिनेंट्स होते हैं रह जाते हैं और वहां पे बैक्टीरियाज जो है वो पनपते रहते हैं। उस कारण से क्या होता है कि आपको हैलिटोसिस होता है, मुंह से बदबू आती है। देखिए, कारणों को आपको समझना होगा और जब भी आप क्लिनिशियन के पास जाते हैं तो वो कुछ आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, उसके हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। देखिए, लोकल कॉजेज को अगर आपको ठीक रखना है तो आपको, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, आपको एक फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करना है अच्छा सा, और आपको जो है एक नॉर्मल ब्रश जो कि सॉफ्ट मुलायम ब्रश होता है, सॉफ्ट ब्रिसल वाला, वो आपको यूज करना है। और साथ में आपको कोई एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश यूज करना है, जिससे कि जो है आप जो भी डेड बैक्टीरियाज वगैरह, जो भी फूड रेमिनेंट्स जो भी रह जा रहे हैं वो क्लीन हो जाए। लेकिन देखिए, माउथ वॉश का प्रयोग ज्यादा नहीं करना है, उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है टंग। देखिए, टंग जो होता है हमारा, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं उनका कोटेड टंग होता है, और बहुत सारे लोग जो है जीभ को अच्छे से साफ नहीं कर पाते हैं। देखिए, जो भी रेमिनेंट्स बैक्टीरिया है वो टंग पे रह जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, टंग में इन्फेक्शन हो जाते हैं और उस कारण से भी हैलिटोसिस होता है। तो जब भी आप दांत और मसूड़ों की भी सफाई करते हैं तो जीभ की भी अच्छे से सफाई करिए। तो देखिए, ये तो सारे लोकल कॉजेज हो गए। अब आते हैं सिस्टमिक कॉजेज पे। देखिए, सिस्टमिक कॉजेज भी बहुत सारे डिजीज होते हैं जिस कारण से मुंह से बदबू आती है, जिसको हम लोग हैलिटोसिस बोलते हैं। देखिए, पहला जो कारण होता है वो होता है डिजीजेस ऑफ द ओरोफैरिंक्स। देखिए, ओरोफैरिंक्स, मान लीजिए कि किसी को भी टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, साइनोसाइटिस है, तो उस कारण से भी क्या होता है, कंजेशन हो जाता है हमारे नेजल और ओरल रीजन में, उसका वजह से भी मुंह से बदबू आती है। दूसरा जो कारण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बनता है वो होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस। देखिए, जिन भी मरीज को बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है
हाइपर एसिडिटी होती है, या मान लीजिए कि जिन भी मरीज को क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रोइजोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, उस कारण से भी क्या होता है कि एसिड का रिफ्लक्स जो है वो फूड पाइप से होते हुए माउथ में आता है, उस कारण से भी क्या होता है, आपको हैलिटोसिस होता है। तो कारणों को आपको समझना होगा। तीसरा एक और कारण जो होता है वो होता है डिजीजेस ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि डायबिटीज वगैरह हो गया। देखिए डायबिटीज वगैरह में क्या होता है कि अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस कारण से किडनी फेलियर वगैरह हो जाता है, या जो भी रीनल डिजीजेस हैं उसमें क्या होता है कि यूरिया और क्रिएटिनिन जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है ब्लड में। उस वजह से क्या होता है कि लोगों को एसीटोन ब्रेथ और यूरिमिक ब्रेथ जो है वो होने लग जाता है। तो आपको कारणों को समझना होगा। और डायबिटीज एसोसिएटेड जो भी ओरल डिजीजेस होती है उस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि टॉपिक काफी लंबा है। और डिजीजेस अगर आप देखेंगे तो डिजीजेस ऑफ द ब्लड डिसऑर्डर, जैसे कि अनीमिया वगैरह किसी को है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ग्रैनुलोसाइटोसिस है, उसमें भी जो है आपको क्या होता है कि जीरोस्टोमिया हो जाता है, माउथ में ड्राइनेस हो जाती है, और उस वजह से भी आपको हैलिटोसिस होता है। अब आइए कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर, जैसे कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड की जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या होता है कि उसमें लार का सिक्रीशंस कम हो जाता है, और उसकी वजह से जीरोस्टोमिया हो जाता है, और जीरोस्टोमिया के कारण से आपको हैलिटोसिस होती है। और कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं, जैसे आइसोसोर्बाइट नाइट्रेट्स वगैरह हो गए, कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हो गए, और कुछ ऐसे ड्रग्स जिसकी वजह से सलाइवा फ्लो कम होता है, तो उस कारण से भी जीरोस्टोमिया होता है, और उसकी वजह से हैलिटोसिस होता है। तो देखिए जो भी मेडिकल अंडरलाइंग डिजीज है जिस कारण से भी हैलिटोसिस हो रहा है, उसके लिए आपको चिकित्सक से परामर्श लेना होगा कि किन कारणों से हैलिटोसिस हो रहा है, और आपको उसको समझ के उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान चिकित्सक को से करवाना होगा। और देखिए अगर आप बोलेंगे होम रेमेडी के लिए, तो एक सबसे सिंपल जो उपाय है मेरे हिसाब से वो है, आप गुनगुने पानी में नमक डाल के रेगुलर जो है माउथ रिंस कर सकते हैं, रात में भी, खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं, और उससे आप गरारे कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, अगर आप मान लीजिए कि अच्छे से टूथपेस्ट या ओरल हाइजीन का नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, माउथ वॉशेस यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप गुनगुने पानी में नमक डाल के प्रयोग करते हैं, तो उस कारण से क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया हमारे मुंह में, दांतों में, या टंग पे है, या थ्रोट में है, तो वो सारे बैक्टीरिया जो है चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आप तक मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।